अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है। पिछला ब्लॉग मेरा कैसा लगा था? दिल्ली गेट का वो जो फूलों का मेला था। हाँ देखो, काम कर करके मत बची हुई है। गैस आज मैं बनाने लगी, चलो मैं आपको बता देती हूँ। आज है जनाब सैटरडे 12 अप्रैल। अभी तक मेरी सालगिरह का महीना जा रहा है, बाहर का मौसम। ब्रेकफास्ट से पहले ही मैंने ब्रेड डो गूंद के उसको प्रूफ होने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया है, बंद माइक्रोवेव में ढक के एयर टाइट करके रख दिया। तो अब आ गया मेरी ब्रेकफास्ट के बाद की चाय और थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का। अब शरीको तुसी भी शुरू कर दो, तो कहना सी पैदा होने तो पहले तो पीते सी। अच्छा जी, तो मेरी फोटोग्राफी फैमिली कल मेला चिरागा में मिल रही हैं सब। वैसे तो वो ऑन एंड ऑफ सभी जा रहे हैं, बाकी दिनों में मेला चिरागा के सारे दिनों में। तो मैं कदर करती हूँ उनकी कि मेरे जैसे फकीर बंदे को उन्होंने साथ आने की इजाज़त दी है। तो मैं बना रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, जैसे मैं अपने पहले प्यार करने वाली फैमिली के लिए हमेशा बनाया करती थी। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बेहतर लोगों की तरफ रुख कर दिया। बस ज़िंदगी में ये कहना चाहती हूँ कि बेकदरों से करके प्यार, उम्र गंवाई मैंने यार। बेकदरों से करके प्यार, उम्र गंवाई मैंने यार। छड्डो पड़ा, गोली मारो। तो मेरी प्यारी फोटोग्राफी फैमिली के लिए ब्रेड बन बना रही हूँ चिकन मोज़रेला के। मोज़रेला मेरी होममेड है, वो भी मैं अभी श्रेड करके मैं आप लोगों को इतनी जल्दी बनाना सिखाऊंगी। और कितना वो चलाकियाँ दिखाते हैं वो यूट्यूब पे और ये कुकिंग चैनल्स पे। झटपट बन गई सारी रेसिपी, कोई नहीं बांधी छेती। ये मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था कल, बोनलेस। इसमें मैंने थोड़ा तीखा मसाला डाला है। तो मैं आपको बगैर कुछ बताए अगर बनी हुई चीज़ दिखाऊंगी तो समझो झटपट बन गया। मुझे तो मीट कटनी पैंदी है अपनी। मेरा ख्याल है मैं ये एक दो क्लिप्स प्रोसेस वगैरह मैं कुछ नहीं बता रही, बस आप लोगों को ये शेयर कर रही हूँ कि मैं बड़ी खुशी होती है। वो इतनी मेरी फोटोग्राफी फैमिली हम्बल केयरिंग है, एक दूसरे का ख्याल करने वाले, मिलते हैं बड़े आजिज़ी से प्यार से। वो चंद लम्हे बड़े यादगार बन जाते हैं। 3 अनियन ये भी इसी तरह चॉप करूँगी। चाइनीज़ कैरेट मैं खुद लेके आई थी क्योंकि इसका कलर बड़ा क्यूट होता है। वैसे तो बन के अंदर किसी ने नहीं नज़र आनी, बड़ा चबा चबा के पेट के अंदर। कैप्सिकम 2, 3 अनियन, बटर, लहसुन के जवे मैं इसमें छोटे छोटे चॉप करके उसमें सौते करूँगी। उसके बाद अनियन सौते करूँगी, गाजर को सौते करूँगी। गाजर को थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी, थोड़ी हार्ड लगती है उसको, तो कैप्सिकम सबसे लास्ट में डालूंगी। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट की चाय पीने के लिए बैठ गई हूँ मैं सुकून से। मोहम्मद को कह रही हूँ आ जा व्यूअर से बात कर ले, भाई दरवाजे पे मोहल्ले वालों से सिला को कर रहा है। वैसे तो मैं चीनी के बगैर ही चाय पीती हूँ, लेकिन कभी कभी स्वीटनेस की अर्ज होती है तो फिर गुड़ रखा हुआ गुड़ डाल देती हूँ। क्या मैंने कहना है आप लोगों ने और क्या सुनना है आप लोगों ने। जिंदगी गहमा गहमी में चल रही है। हमारे पिछले भी नहीं रहे, रहना हमने भी नहीं है। लेकिन अब मैं अल्लाह से कहती हूँ मुझे और मेरे बच्चों को शरारतें करने वाले, तकलीफ देने वालों से बचा दे। अच्छाई और बुराई का रास्ता सबको पता है, लेकिन बेहद बुराई करने से, तकलीफ देने से, दिल दुखाने से बात नहीं होती। मैं बहुत ज्यादा डीप सोचने में चली जाती हूँ कि जब सब रास्ता अल्लाह का सबको पता है तो फिर जान के शरारतें क्यों करते हैं। मेरी इस बात का कोई मुझे जवाब दे दो। मोहम्मद व्यूअर से बात करनी है तो आजा, जल्दी से आजा, फिर ये वीडियो ये वाली खत्म हो जाएगी। हिम्मत पर डिपेंड करता है। जल्दी से व्यूअर्स, वीडियो खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक है, ओके, बस इतना आई जिंदगी, सारी जिंदगी निभाना है, ये माँ ही निभा सकती है। चलो जी, ये चिकन क्यूब है, पुलाव क्यूब, उसको मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून में रब करूंगी तो ये बड़ा मजे का चिकन पाउडर बन जाता है। जब से मैंने ये शुरू किया उसके बाद मैंने कुछ और चिकन पाउडर यूज नहीं किया। एक पुलाव क्यूब लेती हूँ, 1 या 2 क्वांटिटी के हिसाब से, जितनी ज्यादा चिकन, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं है, 1 किलो चिकन है तो उस हिसाब से 1 क्यूब काफी है। चिकन का अपना भी जूसेस रिलीज होंगे। तो फिर शुरू करने लगी हूँ। इधर कितने क्यूटे लग रहे हैं, तीनों ऐसे पड़े हुए। तो अब मैं ये गार्लिक, बाकी के काटे नहीं, मैं सोच रही हूँ 3 कलियां ही काफी हैं जब, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाला हुआ है योगर्ट में ग्राइंड करके। तो ये 2 मैं नहीं डालूंगी, साथ इसलिए रखे थे पता चले ए गार्लिक है जी जेड़ा नासा नु पैंदा। तो गेट सेट रेडी क्यों पकाने के लिए। मैंने तो पहले वो बंदा पेश करो जेड़ा कहता है कि ऐसे खाना बन जाता है। 2-3 लगाती हूँ इस तरह के बच्चों के शौक पूरा करने के लिए। तो मैं आप दिखाती हूँ कि मैंने, हाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैंने किस स्टेप पे पहुंची हूँ मैं। 3 घंटे के बाद मैंने निकाली है माइक्रोवेव से डो। तो माशाल्लाह
ऑयल लगा के मैंने इसको ढक दिया था। ये क्या करते हुए प्रूफ बहुत अच्छा हो गया था। कौन सा मैंने फिल्टर लगा दिया, मैं दूसरे में बनाती हूँ। तो इसके साथ है मोज़रेला, मैं था फ्रीज की हुई थी। मोहम्मद तू ना, तेरे बोलने का टाइम नहीं है। ये है कैट फूड जो घर बनाती हूँ मैं, कलवंजी और सेसमी सीड, सफ़ेद तिल। ये बैटर बहुत ही यम्मी बना है। इसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट भी डाली थी, बड़ा सा टेबल स्पून, और सोया विनेगर और चिली सॉस भी डाली थी। इतना मज़े का फ्लेवर हो गया है। ये मैंने अंडे को फेंट के रखा है, तो इस पतीले में रखने के लिए कोई वो नजर ही मिल ही नहीं रहा था। देखिए मैंने इसमें स्टैंड लगा दिया, ये एक ही टाइम में दोनों चूल्हों में, ठीक है। छोटे वाले में जाएगा ये केक का सांचा। तो मैंने सोचा मैं ब्रेड बनाने के बजाय ना छोटे छोटे से बन बनाती हूँ। ये मेरे अब्बू का लाया हुआ, बाहर से UAE से लेके आए थे। अब मेरे पास ये पड़ा हुआ था और मैं ढूंढ रही थी इसके लिए सूटेबल, तो बेचैनी होने लग गई। वो फिर पता चला कि मैंने इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक के बॉक्सेस अंदर ऊपर नीचे टक करके तो पेटी के नीचे ये थाल डाला हुआ, इतना प्रेशियस। और मैंने क्या बेवकूफ़ी की कि ये पेटी के नीचे पड़ा हुआ था। टॉर्च लेके फ़ोन की ढूंढ के बेचैनी लगी थी। ये मेरे अब्बू के हाथ का एक यादगार एंटीक पीस है। तो मुझे लगता था स्टेनलेस स्टील का, लेकिन मैंने इतनी लापरवाही से इसको रखा कि देखो ये जंग इसके ऊपर का लेकर उतरा, तो ये जंग इधर से। मुझे क्या करूं, सामान बहुत है घर में। तो अब मैं छोटे छोटे बन बनाऊंगी। तो मैंने डिसीजन लिया कि इंडिविजुअल जब छोटे छोटे से बन बनेंगे, इस थाल के अंदर छोटे छोटे डलेंगे, तो मैं उस बन के अंदर ही बेस में केचप लगाऊंगी, केचप के साथ मोज़रेला चीज़ रखूंगी, और उसके साथ ये डाल के फिलिंग, तो उसको मैं रखूंगी प्रूफ करने के लिए। जब इंडिविजुअल बन होगा तो हर एक को देने में भी आसानी होगी। केचप क्योंकि बेस में लगा दूंगी तो मुझे सेपरेट केचप लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही खा लेंगे, ईजी हो जाएगा। इंडिविजुअल पोर्शन खुद को गंदा भी नहीं करेगा, जो बंदा पकड़ेगा एक पोर्शन अपने लिए खा लेगा। तो आसानियाँ सोचने की तौफीक अल्लाह ने दी है। और मोहम्मद पानी पीने का बहुत शौकीन है, पीता जा रहा है। ये देखो सबूत, सामान ना मेरा देखना, वो मैं बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर दूंगी। सी यू फिर गाइस, बनने के बाद दिखाती हूँ। स्टेप 1 बन गया, उसके बाद स्टेप 2, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 एज आई टोल्ड, केचप डालूंगी, मोज़रेला डालूंगी बेस में, और एक पोर्शन चिकन का। स्टेप 3 एंड द फाइनल स्टेप बिफोर बेकिंग, ये स्टेप। इसको मैंने एग वॉश लगाया है, फिर सेसमी सीड और कलवंजी लगाई है, ब्लैक सीड लगाए हैं। अब इस तरह बना के रखूंगी। 15 मिनट जब ये रेस्ट करेगा और प्रूफ होगा इसी हालत में, नॉर्मल टेम्परेचर में, उतनी देर मैं इनको हीट करने के लिए ऑन कर दूंगी, ठीक है। प्री हीटेड में 1 घंटा इनको लगेगा। मैं उतनी देर बाहर के काम कर रहा हूँ, अम्मी को, बल्कि अम्मी को भी खिलाना मैंने, बाद में बेक होने के बाद निकलूंगी घर से। लें जी माशाल्लाह, एक सेट तैयार हो गया। ये पतीली छोटी थी, कुछ मोज़रेला और उसके एक्सट्रैक्ट निकले, कोई बात नहीं। अब मैं इस पर मेल्टेड बटर लगाने लगी हूँ। एक ही हाथ से काम करना, बटर और धनिया, वाह, गरम पे लगा दी। वो जो बड़ा पतीला है ना, उसको ज़रा टाइम लगेगा, अभी लगा दूंगी। कल फिर फैमिली के पास जाना है, शालीमार बाग मेला चढ़ाना, पहले श्राइन पे जाएंगे, और उसके बाद ज़्यादा ही लग रहा है, धनिया थोड़ा लगाना चाहिए। बिल्ली को भी भूख लग रही है, दे देते हैं। शुक्र है वैसे बड़े अच्छे तरीके से पूरा हो गया। अब वो जो सेट है ना लास्ट, बड़े पतीले में ज़्यादा है, जो बड़े पतीले वाले हैं उनको बेक होने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है, यम्मी यम्मी लग रहा है। तस्वीर भी उतारती हूँ। अब जो बड़े पतीले में है उसके लिए ये है, और ये वाले 8 बनेंगे, वो अब एक ही बड़े पतीले में आ जाएंगे। अगर बैटर बन गया तो वो मैं बच्चों को ब्रेड में डाल के सैंडविच लगा दूंगी। आइडिया कैसा लगा, बन भी रही थी कि नहीं, कैसे लगे हैं मेरे ये बंस, ब्रेड की बगैर बंस बनाए हैं। मुझे खिलाने का बहुत शौक है, पर ये वाला एक मैं खाऊंगी जरूर, ठीक है। अभी अम्मी के पास जाए। वो माशाल्लाह, इसको जरा ज़्यादा टाइम लगाया, मैंने बताया ना इसमें बन भी ज़्यादा थे और पतीला भी बड़ा था, तो ऑब्वियस है उसको पकने में, बेक होने में ज़्यादा टाइम लगा। माशाल्लाह बहुत ही कमाल बने हैं। और इनको भी मैंने धनिया और बटर लगाना है। इनको मैं अभी ऐसे करूँगी कि इसी जो राउंड ट्रे है मेरा, इसी में मैं ये वाले नेक्स्ट डालूंगी। वो ये कितने हैं, इसमें 9 है, चलो मेरे पास 8 है,
8 हैं, वो भी आ जाएंगे। अब मैं ये रेडी करूँगी और जो बन गए हैं बंस उनको ठंडा करने के बाद कल ले जाने के लिए पैक करूँगी। कल फिर माइक्रोवेव करके तो ओवर टू जॉइन माई फोटो वॉक। मेला चिरागों के ग्लिम्स देखें और इसका ट्विस्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। सी यू। मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसी लगी मेरी बेकिंग और ये ब्रेड बन्स? बहुत यम्मी थे। आप बताएं कैसा लगा और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें। फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।